वज़ीर आज़म का एक ही काम दिलाना है पाकिस्तान को मुआशी इस्तेहकाम। शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर बेलारूस पहुंच गए। मनसिक के हवाई अड्डे पर वज़ीर आज़म अलेक्जेंडर थॉर्चिन ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रेड कार्पेट इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म ने मनसिक में विक्ट्री मोनूमेंट का दौरा भी किया। यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। शहबाज शरीफ ने गार्ड ऑफ ऑनर की बेलारूस में अहम शख्सियात से मुलाकातें शेड्यूल। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको की दावत पर दौरा कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी हमरा, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और मुआवन ख़ुसूसी तारिक फातिमी भी वफ्द में शामिल। अडयाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात का दिन। पीटीआई रहनुमाओं को बानी से मुलाकात की इजाजत ना मिली। जेल हुकाम ने गोरखपुर चेक पोस्ट पर तमाम रहनुमाओं को रोक लिया। वक्त खत्म होने पर तमाम रहनुमा वापस लौट गए। सलमान अकरम राजा ने मुलाकात के लिए 2 फहरिस्तें जेल हुकाम को भिजवाई थी। बानी पीटीआई की बहनें भी मुलाकात के लिए ना पहुंची। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने अलीमा खान की बानी से मुलाकात का हुक्म दिया था। बानी पीटीआई से मुलाकात ना होने पर अपोजिशन लीडर उमर अयूब फट पड़े। कहते हैं जेल इंतजामिया को भिजवाए गए नामों के बावजूद हमारी मुलाकात नहीं कराई गई। पख्तूनख्वा में हुकूमत सामने आतला अली अमीन गंडापुर का बरहमी का इजहार। आतिफ खान पर तंज किया, बिल अंग्रेजी में है, आपको समझ नहीं आएगी, उर्दू तर्जमा भिजवाता हूं। माइंस एंड मिनरल्स तरमीमी बिल में कोई मसला नहीं, मसला आपका जाती है। तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात के बायस माइंस एंड मिनरल्स तरमीमी बिल की मंजूरी मौखर कर दी गई। पेशावर में पीटीआई यूथ कन्वेंशन ने अपनी हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी। बैरिस्टर सैफ और माइंस एंड मिनरल्स बिल्स के खिलाफ नारेबाजी। शुरका ने कहा बैरिस्टर सैफ पीटीआई के नजरिए के खिलाफ हैं, उन्हें हटाया जाए। माइंस एंड मिनरल्स बिल भी ऐवान में पेश ना किया जाए। जहां जहां का मुसलमान जिस जिस रास्ते से वहां शरीक हो सकता हो, मुसलमान पर फर्ज है कि इन हालात में अपने फ़लस्तीनी भाइयों के शाना बशाना सहयूनी जारहियत का मुकाबला करे। इसराइल एक रियासती दहशतगर्द है। इसराइल आज का कातिल नहीं है, ये यहूद अंबिया के कातिल है। गजा में फलस्तीनियों का कत्लेआम। मुसलमान ममालिक की फौजें जिहाद नहीं करती तो किस काम की। आज उम्मत मुसलमान करारदादों और कॉन्फ्रेंसेस पर लगी हैं। होना तो यह चाहिए कि उम्मत मुसलमान जिहाद का ऐलान करती। मुफ्ती तकी उस्मानी का फलस्तीन कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं फलस्तीनियों का साथ देना मुसलमानों का फर्ज है। दर हकीकत अब अहले गजा के जिहाद में शामिल होना सब पर फर्ज हो चुका। आज का इज्तिमा रिवायती किस्म का इज्तिमा नहीं, तारीख इस इज्तिमा को नजरअंदाज नहीं कर सकेगी। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा गजा जुल्म की एक दास्तान जिसे बयान नहीं किया जा सकता। कौमी फलस्तीन कॉन्फ्रेंस का मुत्तफिक का एलामिया जारी कर हमें पूरा खित्ता फलस्तीनियों का कानूनी और फितरी हक है। अमेरिका चाहे तो इसराइल को कहीं और आबाद कर सकता है। हाफिज नईमुर रहमान की क़यादत में मरकजी फलस्तीन मार्च मॉल रोड लाहौर पर होगा। बच्चों, खवातीन, फैमिलीज की बड़ी तादाद शिरकत करेगी। हाफिज हालात में हमास का साथ ना देना मुनाफिकत है। जमात इस्लामी 13 अप्रैल को कराची में बहुत बड़ा मार्च करेगी। कराची समेत मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए एक और रिलीफ। नेपरा ने बिजली की कीमत में ₹1.71 फी यूनिट कमी की मंजूरी दे दी। बिजली की कीमतों में हालिया कमी का इत्तलाक अप्रैल से जून तक 3 माह के लिए होगा। सरकारी डेस्कोज और के इलेक्ट्रिक सार्फिन भी इस रिलीफ से मुस्तफीद होंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक लाइफ लाइन सार्फिन के सिवा तमाम सार्फिन को सब्सिडी दी जाएगी।
विफाकी हुकूमत के साथ नजरसानी मुआहदे, मजीद 11 IPPs टैरिफ। बिजली के टैरिफ में कमी के लिए नेपरा से रुजू कर लिया। IPPs की हुकूमत को बिजली सस्ती और 11 अरब से जायद का सरचार्ज माफ करने की मशरूत पेशकश। बेगास पर चलने वाले 9 पावर प्लांट्स ने दरख्वास्त दायर कर दी। नेपरा 16 अप्रैल को दरखास्तों पर समाअत करेगा। तारकीन वतन की वापसी की डेडलाइन में तोसी नहीं होगी। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के रवाबित अफगान शहरियों से मिलते हैं। कई साल मेहमान नवाजी के बाद अफगानियों को वापस भेजने का फैसला किया। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं कोई अफगानी अब सफरी वीज़ा के बगैर पाकिस्तान दाखिल नहीं होगा। सूबों में अफगानियों के लिए ट्रांजिट पॉइंट्स बनाए गए हैं। ट्रांजिट पॉइंट्स में हर किस्म की सहूलियात फराहम की गई हैं। दूसरी जानिब गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों का इनखिला जारी। मजमूई तौर पर 9,21,063 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे पाकिस्तान छोड़ चुके। वज़ीर आला सिंध की ज़ेरे सदारत एपेक्स कमेटी इजलास में बड़े फैसले। सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान में डाकुओं के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन का ऐलान। सूबे को दहशतगर्दी, मनशियात और दीगर जराइम से पाक करने का अज़्म का इजहार। मुराद अली शाह कहते हैं सिंध हुकूमत ने मौसर पॉलिसी से दहशतगर्दी को कंट्रोल किया। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन की वजह से किसी शहरी को कोई परेशानी नहीं है। मेंगल साहब जो जुबान इस्तेमाल कर रहा है वो बाजारी जुबान, उसकी हम मजम्मत करते हैं। ऐसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ बोलता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 1970 से लेकर आज तक दहशतगर्दों के खिलाफ बात किए। अख्तर मेंगल साहब इस प्लेटफॉर्म से, इस धरने के प्लेटफॉर्म से वो पाकिस्तान की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, पहले दिन से लेकर अब तक उनके खिलाफ जो ज़बान इस्तेमाल कर रहा है, यकीनन हम इसकी मज़म्मत करते हैं। अख्तर मेंगल दहशतगर्दों का सरगना है। पीपल्स पार्टी ने कभी बुज़दिलाना सियासत नहीं की। हमने कुर्बानियां दी, कभी भागने की कोशिश नहीं की। सूबाई वजीर बलोचिस्तान सादिक इमरानी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस अली मदद जतक ने कहा कि अख्तर मेंगल बलोचिस्तान का अमन खराब करने में पेश हैं। जमहूरी एहतजाज करें, दहशतगर्द तंजीमों की हिमायत ना करें। बख्त मोहम्मद काकड़ ने अख्तर मेंगल के बयान की शदीद मजम्मत की। सिंध में ऑनलाइन फिटनेस सर्टिफिकेट्स के इजरा और दरख्वास्तों की सहूलत का आगाज। कराची के 2 नए फिटनेस सेंटर्स में कमर्शियल गाड़ियों की फिजिकल जांच का अमल शुरू। सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं ऑनलाइन सिस्टम से रूट परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट्स का इजरा शफाफ और काबिल एतबार होगा। जदीद सिक्योरिटी फीचर्स के जरिए अब किसी भी गाड़ी की तस्दीक मौका पर मुमकिन होगी। दूसरे मरहले में ये मराकज दीगर डिविजनल हेडक्वार्टर्स में भी कायम किए जाएंगे। पामी हर साल 11,000 डॉक्टर्स को तालीम दे रही है। वो इस तालीम को हासिल करने के बाद मुल्क को काम की खिदमत के लिए अपनी ड्यूटीज़ अंजाम दे रहे हैं। इस वक्त ये शोबा शदीद क्राइसिस का शिकार है। अब मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस को तबाह करने की साजिश की जा रही है और अफसोस कि इलेक्टेड गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे हैं वो सोए हुए हैं। ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब की मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है अगर वो अपनी ड्यूटी सही अंजाम दे रहे होते तो आज CM पंजाब को हर हॉस्पिटल में चक्कर न लगाना पड़ता। और अगर वाकई वो नुमाइंदगी आवाम की कर रहे होते तो वो हमारे साथ बैठ के हमारे मसाइल सुनते और जायज़ मसाइल को हल करने की कोशिश करते। प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेज को तबाह करने की कोशिश की जा रही है। अभी नया सेशन शुरू नहीं हो पाया। हुकूमत सस्ती शोहरत के लिए प्राइवेट सेक्टर को तबाह ना करे। फीस फिक्स करने के चक्कर में पढ़ाई की क्वालिटी तो फिक्स नहीं करनी चाहिए। पामी HSN कॉलेज अपनी मर्जी से फीस लेता है तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस क्यों नहीं? वज़ीर आला पंजाब मामले का नोटिस लेते हुए कमेटी तश्कील दें कि माल को प्राइवेटाइज किया जाए। मुतालिबात नहीं माने गए तो हम कॉलेजेस को ताले लगाकर सड़कों पर निकलेंगे।
सरकारी अस्पतालों की मुबैना निजकारी, तिब्बी तंजीमों का पंजाब असम्बली के सामने एहतजाजी धरना चौथे रोज भी जारी। सूबा भर के मुख्तलिफ अजला से मुलाजमीन की बड़ी तादाद धरने में मौजूद। मुजाहिरीन का कहना है निजकारी के फैसले को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। बैसाखी मेला और खालसा जन्मदिन की मजहबी तकरीबात। भारत से सिख यात्रियों की बड़ी तादाद वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान पहुंच गई। सूबाई वजीर अक़लियती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा ने इस्तकबाल किया। बैसाखी मेले की मरकजी तकरीब 14 अप्रैल गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना साहब में होगी।